है कि हमें ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम है फर्स्ट, ठीक है, तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो जो ए बी होगी हमारी साइड वो किसके इक्वल होगी? सी डी के इक्वल होगी। और क्या होगा, जो ए बी है वो पैरेलल भी होगी सी डी के। ऐसे ही जो हमारी ए डी है, जो ए डी है ये सी बी सी के बराबर होगी, एंड जो ए डी है वो पैरेलल भी होगी बी सी के। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब देखो हमने क्या प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये साइड इक्वल है सी क्यू, और ये साइड इक्वल है। ये प्रूफ करना है। हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए क्यू आर एंड ट्रायंगल ले लेंगे बी क्यू सी। इसमें देखो जो ए क्यू है वो तो क्यू बी के बराबर है, क्योंकि क्यू क्या है? इज मिड पॉइंट है। ठीक है, अब जो एंगल ए क्यू आर है ये बराबर होगा एंगल सी क्यू बी क्यू सी के, बी क्यू सी के। ये क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है हमारे, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट है। और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। एंगल जो हमारा ए आर क्यू है ये इक्वल होगा हमारा एंगल बी सी क्यू के, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो जो हमारी ट्रायंगल ए क्यू आर हो गई वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी क्यू सी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी रूल हमारी, देखो हमने क्या प्रूव करना था? सी क्यू, जो सी क्यू है वो किसके इक्वल होगी? क्यू आर के इक्वल होगी। ठीक है, जो ए क्यू है हमारी जो हमारी साइड ए आर है ये ए आर बी सी के इक्वल होगी। ठीक है, बट हमें पता है कि ए आर किसके इक्वल होगी? बी सी के इक्वल होगी। बट हमने प्रूव किया था कि जो बी सी है, बट जो हमारी बी सी है ये हमारी ए डी के इक्वल है। हमने प्रूव किया था जो बी सी है फ्रॉम सेकंड, हमारी बी सी इसके इक्वल है, तो ए डी भी ए आर के इक्वल होगा। हैंस प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया। हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी सी डी है एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो ज्वाइनिंग पार्ट्स पॉइंट्स है, मिड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करके ये स्क्वायर बन जाता है। तो उसके जो एडजेसेंट पार्ट्स हैं जैसे ये है ई ओ एफ ई, ये भी क्या है? एक स्क्वायर है। ये प्रूव करना है। ठीक है, सो हम पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे हम ए सी एंड बी डी को। ठीक है, और शो क्या करना है? शो करना है कि जो पी क्यू आर एस है इज़ अ स्क्वायर है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो ए बी सी डी है इज़ स्क्वायर, ये स्क्वायर हमें दी हुई है। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर एस क्या है? पी क्यू आर एस क्या है? ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट। नाउ देखो इन ट्रायंगल, देखो ए डी सी, ये ट्रायंगल ले लो ए डी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है? जो एस आर है वो पैरेलल होगा ए सी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है। ठीक है, और एस आर क्या होगा? हाफ ऑफ द ए सी होगा। ये फर्स्ट पॉइंट ले लो। ठीक है, ऐसे ही इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये वाली ट्रायंगल ले लो ए बी सी। ठीक है, इसमें जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा ए सी के, पी क्यू क्या होगा? पैरेलल होगा ए सी के, एंड पी क्यू क्या होगा? हाफ ऑफ द ए सी होगा। ये सेकंड पॉइंट ले लो, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या हो गया? जो एस आर हो गया ये एस आर पी क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? एंड एस आर इक्वल पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ द ए सी हो गया। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट ले लो, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो। अब ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ए डी बी। अब ये वाली और ये वाली ली थी, अब ये और ये ले लो, ए डी सी ले लो ट्रायंगल, एंड डी बी सी ले लो, डी बी सी ले लो, ए डी बी ले लो, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो। ठीक है, इन ट्रायंगल में देखो जो एस पी होगा वो पैरेलल होगा, जो एस पी होगा ये बी डी के पैरेलल होगा। और क्या होगा? बी डी होगा जो वो पैरेलल होगा आर क्यू के। इस ट्रायंगल में बी डी जो होगा वो आर क्यू के पैरेलल होगा। ठीक है, ये ए डी सी में है, ये डी बी सी में है। ठीक है, और जो एस पी है अगर ये पैरेलल भी है तो एस पी क्या होगा? पैरेलल होगा आर क्यू के, एंड एस पी क्या होगा? हाफ ऑफ द बी डी होगा। ठीक है, ऐसे ही जो आर क्यू होगा वो भी क्या होगा? हाफ ऑफ द बी डी होगा। ठीक है, आर क्यू भी क्या होगा?
बी डी होगा। अब इससे क्या पता चल गया कि जो एस पी है हमारा ये आर क्यू के इक्वल है एंड हाफ ऑफ द बी डी भी है। देखो इसमें क्या हो गया, जो एस पी है ये हमारा हाफ ऑफ द बी डी हो गया, यहाँ आर क्यू है ये हाफ ऑफ द बी डी हो गया। ठीक है, सिंस जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। इट मीन जो हमारा ए सी डायगोनल होगा ए सी बी डी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है ए सी बी डी के इक्वल है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, जो एस पी है आर क्यू है ये क्या हो गया, हाफ ऑफ द ए सी हो गया। इसे फोर्थ पॉइंट ले लो। ठीक है, अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या हो गया हमारा कि जो हमारी सारी साइड्स थी एस आर थी वो पी के इक्वल होगी, एस पी हमारी आर क्यू के इक्वल होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होगी हमारी इक्वल होगी। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ले लो, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है ओ ई आर एफ। ठीक है, हमने इसको पॉइंट दे दिया ई, इसको दे दिया एफ, ओ ई आर एफ ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो जो ओ ई है वो पैरेलल है एफ आर के एंड जो डी एफ है वो पैरेलल है ई एफ के, ये हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जो एंगल होगा ई ओ एफ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इक्वल ये ओ वाला एंगल ये किसके इक्वल आ गया, आर एंगल के इक्वल आ गया, एंगल ई आर एफ के ये 90 डिग्री के हो गए। हैंस जो हमारी पी क्यू आर एस थी इज अ स्क्वायर होगी हमारी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11th, इसमें बताया हुआ है कि ये ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें जो ए सी है और बी डी है ये डायगोनल्स है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है ये एक रेक्टेंगल है, हमने इसको एक ये एम एन और एम का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे। देखो अब पी एंड क्यू है जो वो मिड पॉइंट है, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो, पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी क्यू क्या होगी, जो ये पी क्यू होगी ये पैरेलल होगी ए सी के एंड बाय मिड थ्योरम पी क्यू इज़ द हाफ ऑफ ए सी, ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब ट्रायंगल ले लो ए डी सी, अब ये ट्रायंगल ही थी, अब ये ट्रायंगल ले लो। ए डी सी में क्या है, एस एंड आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो इस इट मीन्स एस आर क्या होगी, पैरेलल होगी ए सी के एंड एस आर क्या होगी, हाफ ऑफ द ए सी होगी, ये सेकंड है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया कि जो पी क्यू है ये हमारी पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी एस आर के एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल भी है इक्वल भी हैं तो पी क्यू आर एस इज़ देयर फॉर पी क्यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लो, देखो ये वाली ट्रायंगल ले ली ए बी डी। इस ट्रायंगल में क्या है, जो एस एंड पी है ये मिड पॉइंट्स हैं, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स। तो जो हमारा एस पी है वो किसके पैरेलल है, वो बी डी के पैरेलल है। एंड इसको और क्या लिख सकते हैं कि जो इसमें देखो एस पी, इसमें जो पी है ना इसका ही पार्ट है, ये किसके बराबर होगा, ये पैरेलल होगा, ये इसके बराबर भी होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया ओ एम या एम ओ के बराबर हो पैरेलल हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा कहता है जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, क्योंकि ये हाफ है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू का ये पार्ट पी एम हो गया, जो वो किसके पैरेलल हो गया, एन ओ एन के पैरेलल हो गया। इससे क्या पता चल गया कि पी देयरफॉर पी एम ओ एन इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या आता है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जो एंगल हमारा एम पी एन है वो इक्वल होगा एंगल
MON के, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इट मीन्स हमारा MPN एंगल भी हमें पता चल गया, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के है, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। तो P जो हमारा PQRS है इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है। 12th क्वेश्चन है कि ट्रायंगल जो हमारी ABC है ये एक आइसोलेट ट्रायंगल है, इसमें इट मीन्स टू साइड्स इक्वल हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो इसके पॉइंट्स मिड पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आइसोलेट ट्रायंगल है, मतलब DEF। हमने इसमें क्या प्रूव करना है कि जो DEF ट्रायंगल है इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ले लेंगे जो ये ट्रायंगल ABC में, ठीक है, जो DF है ये किसके इक्वल है, ये हाफ ऑफ द BC है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ले लो। अब जो DE है वो भी क्या है, जो ये D है E है ये हाफ ऑफ द किसके है, AC के है, ये सेकंड पॉइंट ले लो। एक हमारा EF पॉइंट है, ये हाफ ऑफ द कितना है, AB है, ठीक है, AB के हाफ है ये हमारी, देखो AB बिकॉज AB इक्वल टू BC, देन तो इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं कि EF हाफ ऑफ द BC भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड ये थर्ड ले लो, थर्ड इक्वेशन जो DF हो गया ये हमारा इक्वल टू EF हो गया। DF किसकी इक्वल हो गया, EF के हो गया। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई हेंस ट्रायंगल DEF इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। 13th क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल दी है, इसमें प्रूव करना है कि जो AQ है ये DR के इक्वल है, ये DR के इक्वल है, AQ BS की इक्वल तो हमें दी हुई, पैरेलल तो दी हुई है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है कि ट्रायंगल हम ले लेंगे, इसको ले लो D, इसको ले लो P नाम, ठीक है, DPR ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे ये वाली, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, A एंड Q आर मिड पॉइंट, A और Q क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगर ये मिड पॉइंट है तो AQ क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी PR के, ठीक है। और जो ये DR होगी, ठीक है, AQ किसके पैरेलल है, BR के पैरेलल है। और जो DR है, ये DR है ये पैरेलल है BS के, ये DR इसके पैरेलल है, ठीक है, सॉरी PR है ये PR, ये P पॉइंट है, PR इसके पैरेलल है। इट मीन्स क्या हो गया हमारा, AQB BS के पैरेलल हो गया। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, हमने प्रूव करना है कि जो ये हमारी साइड्स हैं DQ, ठीक है, ये DQ है और QR है, RS है, ये क्या है, इक्वल है, ये साइड्स क्या है, इक्वल है। इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या लेंगे, पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, बाय CPCT रूल हमारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर साइड्स इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। पहले ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, देखो ट्रायंगल ले ली BRS ट्रायंगल ले ली एंड ट्रायंगल ले ली QRC, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल में देखो जो BRS एंगल है वो किस एंगल की इक्वल है, QRC एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ठीक है। BR जो है वो RC के इक्वल है क्योंकि R इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड RBS जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा RCQ के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो जो ट्रायंगल BRS हो गया हमारा वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल QRC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल जो हमारी QR है वो बराबर होगी RS के। फर्स्ट पॉइंट QR RS की इक्वल होगी। अब ट्रायंगल ले लो ये वाली और ये वाली, ट्रायंगल ले ली APQ एंड ट्रायंगल ले ली QRC। इसमें देखो जो एंगल हमारा Q है वो Q एंगल के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, Q एंगल दोनों में आ रहा है, ठीक है। Q इज़ मिड पॉइंट, अगर Q मिड पॉइंट है, ठीक है, देन जो हमारा DQ है वो इक्वल किसके हो गया,
सॉरी ए क्यू है जो हमारा इक्वल हो गया क्यू सी के, ठीक है, जो हमारी, ठीक है, और जो एंगल हमारा ए डी क्यू है वो इक्वल है एंगल क्यू आर सी के। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है तो ट्रायंगल हमारी ए पी क्यू क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल क्यू आर सी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी रूल हमारी जो डी क्यू है ये इक्वल होगी क्यू आर के, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी डी क्यू है वो इक्वल है क्यू आर के, ये इक्वल है आर एस के, ठीक है। अगर यहाँ पर पी नाम है इसको पी नाम दे दो, अगर डी नेम है यहाँ पे इस एंगल को, साइड को, पॉइंट को डी नेम दे दो। 14th क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और जो बी जी एच एफ है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे जो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एच ई बी एंड ट्रायंगल एच सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये एंगल अल्टरनेट है। पहले तो देखो ए बी है जो वो पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल होती हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी ई है वो एफ सी के इक्वल होगा। ये बी अगर ये इसके इक्वल है तो ये साइड भी इसके साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा एंगल ई एच बी है वो एंगल एफ एच सी के इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल हो गए, ये एंगल इस एंगल के ऑपोजिट साइड एंगल, ठीक है। जो हमारा अब देखो एंगल ये वाला जो है एच बी ई वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल होगा, एच बी ई एंगल है ये हमारा एंगल एच एफ सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल है। इट मीन्स एच ई बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एच सी एफ के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसके लिए जो हमारी ई एच है वो भी इक्वल हो जाएगी सी एच के, और बी एच है ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, एफ एच की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब देखो जो ट्रायंगल हमारी ए जी है ये वाली साइड है, अगर ये ट्रायंगल्स लेते हैं ये और ये ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ए जी किसके इक्वल होगी, जी एफ के इक्वल होगी, एंड हमारी जो ई जी है ये किसके इक्वल होगी, डी जी की, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ले लो हमारा, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ना, ये साइड भी चाहिए हमें, ये साइड भी चाहिए, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ई सी डी। अब ट्रायंगल ले ली ई सी डी, ठीक है, ई सी डी ये वाली सारी होल ट्रायंगल ले ली। ई सी डी में क्या है, एफ एंड एच आर मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट है, ऑफ सी डी एंड ई सी के मिड पॉइंट है। इट मीन्स अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो जो एच एफ हो गया हमारा, जो हमारा एच एफ हो गया इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया डी ई के, एंड एच एफ को हम लिख सकते हैं कि ये हाफ ऑफ द डी ई है, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा जो एच एफ है ये किसके बराबर हो गया, ई जी के, एंड जो हमारा एच एफ है ये पैरेलल भी है ई जी के, ठीक है। ई एच हमारा बराबर है जी एफ के, एंड ई एच पैरेलल भी है जी एफ के, ये चारों साइड्स पैरेलल भी हैं और क्या है, इक्वल भी हैं। इट मीन जो हमारा जी ई एच एफ है इज़ अ पैरेललोग्राम है।